हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह आपका एरिना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कैलेंडर की क्लास कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग आज कैलेंडर का लास्ट क्लास है, जिसमें हम बाकी क्वेश्चन की बची हुई प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज 51 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि पिछले वीडियो में 50 नंबर तक हो गए थे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 फरवरी 1900 को रविवार था, ठीक है, तो 4 मार्च 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो वर्ष 1900 ही है, यानी वर्ष सेम है। और 1900 अपने आप में कैसा वर्ष है? 1900 हमारा शताब्दी वर्ष है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। 1900 शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी का लीप चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? 400 का भाग देते हैं। तो 400 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, यानी ये कैसा वर्ष है? दूसरी भाषा में कहें तो साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष की कोडिंग आपको बताई गई है कि 144 जीरो अप टू डॉट डॉट, जिसमें से ये क्या है? जनवरी है, ये क्या है? फरवरी है, और ये क्या है? मार्च है। यानी अगर हम इसको बेस लैंग्वेज में ये कहें कि फरवरी और मार्च के कोड क्या है? सेम है। और अगर कोड सेम है तो उन्हें बताया था कैलेंडर भी क्या है? सेम है। यानी जो दिन आपको 4 फरवरी को होगा वही दिन आपका 4 मार्च को होगा, बशर्ते वो वर्ष कैसा होना चाहिए? साधारण। तो भैया इस दिन कौन सा था? रविवार। तो इसका भी आंसर क्या होगा? रविवार। सीधा क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हमसे कैलेंडर की एक डेट से पूछ रहा है। कह रहा है यदि 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर, और देखो वर्ष वही है 1910, ठीक है। अब वही आता है कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या, कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन, किसी भी वर्ष का साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है, या वही होता है। अगर हम पहले दिन की बात करें यानी 1 जनवरी, इसकी 1 जनवरी की, और अगर अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम दिन क्या होता है भैया हमारा? 31 दिसंबर। यानी जो दिन आपको 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। कब? साधारण वर्ष। 1910 कैसा है? साधारण वर्ष। क्योंकि आप 1910 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग नहीं है। क्लियर है? तो भैया दिन कौन सा था हमारा? मंगलवार। अगर मंगलवार था 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार भी होगा, यानी आंसर ये टिक लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है राजेंद्र 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ था। राजेंद्र 3 मार्च 1978 को पैदा हुआ था। मनोज राजेंद्र से 4 वर्ष बड़ा है। मनोज जो है वो राजेंद्र से 4 दिन बड़ा है। राजेंद्र से 4 दिन बड़ा है। उस वर्ष गणतंत्र दिवस यदि शनिवार को मनाया गया। अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो बात क्या कर रहे हैं हम? 26 जनवरी। और वर्ष कौन सा है? 1978। यानी हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1978 की बात करें तो उस दिन कौन सा दिन था? शनिवार, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि मनोज किस दिन पैदा हुआ। तो पहले तो मनोज की जन्म तिथि निकालो। मनोज राजेंद्र से 4 दिन क्या है? बड़ा है। तो मनोज अगर राजेंद्र से 4 दिन बड़ा है तो मनोज भैया राजेंद्र से 4 दिन पहले पैदा हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट है जो बच्चे गलत कर देते हैं, बड़े के चक्कर में वो जोड़ देते हैं। कोई अगर तुमसे बड़ा है तो वो तुमसे पहले पैदा हुआ होगा, और अगर वो 4 दिन बड़ा है तो तुमसे 4 दिन पहले पैदा हुआ है। तो भैया 3 मार्च में आपको क्या करने? 4 दिन घटाने। क्या करने? 4 दिन घटाने। तो भैया 4 दिन घटाने, 4 दिन पीछे जाना है। 3 मार्च में जब 4 दिन आप पीछे जाएंगे तो 3 मार्च में 4 दिन पीछे जाने पर आपको क्या मिलेगा? 28 फरवरी। 28 फरवरी। अच्छा 1978 है, तो 1978 तो लीप है नहीं आपका। 1978 अगर लीप है नहीं तो 28 फरवरी नहीं मिलेगी। एक होगा 3, 2, 1, इसके बाद 28 और फिर मिलेगा क्या? 27।
यानी आपको क्या निकालना है 27 फरवरी। तो अगर आपको 27 फरवरी का दिन निकालना है तो 27 फरवरी का दिन निकालना है। पूछा क्या है, यहाँ दिया हुआ है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के बाद जनवरी में आपके कितने दिन बचे? 31 होते हैं, जिसमें से 26 गुजर गए, कितने बचे? 5। और फरवरी में आपको कहाँ जाना है? अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में जाना है आपको 27 तारीख। तो ये हो गया 27 और 5 32। 7 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी भैया 4 दिन बढ़ा दो आप, किसमें? शनिवार। शनिवार में आप 4 बढ़ा दो तो शनिवार 0 होता है। 0 में 4 बढ़ाएंगे 4 आएगा। 4 क्या होता है आपका? बुधवार। 4 क्या होता है? बुधवार। बुधवार है कोई ऑप्शन आपका? ए नंबर ऑप्शन। क्या टिक लगेगा? बुधवार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। अच्छा ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है कुछ। फिर कह रहा है जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, बहन का जन्म कब हुआ? मंगलवार। ठीक। बहन भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। पूरे सप्ताह है ना, तो 7 दिन बड़ी है, 14 दिन बड़ी है, तो वही दिन आएगा। किसकी बात कर रहा है? भाई की। तो फिर इसका मतलब हुआ कि भाई का जन्म भी कब हुआ था? मंगलवार को हुआ था। भाई का जन्म भी क्या हुआ था? मंगलवार को हुआ था। अब क्या है कि भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो 562 को पहले तो 7 से भाग दे दो, इसको कम कर दो, तो 7 × 56 0 कितना आ जाएगा? 2 दिन। 562 दिन बड़ा है, या कह सकते हो आप 2 दिन क्या है? बड़ा। भाई क्या है? 2 दिन बड़ा है। तो भाई 2 दिन बड़ा है। और भाई का जन्म कब हुआ था? मंगलवार को हुआ था। भाई का जन्म कब हुआ था? मंगलवार। तो भाई का जन्म अगर मंगलवार को हुआ था और भाई आपसे 2 दिन बड़ा है, तो आप भाई के बाद पैदा हुए, क्योंकि आप छोटे हैं। तो मंगलवार में यही 2 दिन क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा? गुरुवार। क्या मिल जाएगा? गुरुवार। है कोई ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन। क्या टिक लगेगा? गुरुवार। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन। ये देखो लीप वर्ष का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अभी बताया लीप वर्ष की 2 स्पेशलिटी होती है। एक तो लीप चेक करने के लिए कहीं पर 4 का भाग दिया जाता है, और कहीं पर क्या भाग दिया जाता है? 400। ठीक है, 400 का भाग किस में दिया जाता है? जो वर्ष क्या हो? शताब्दी। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाएगा तभी वो लीप कहलाएगा, अदरवाइज वो सिर्फ क्या होगा? शताब्दी होगा। तो ये देखो शताब्दी है कितनी? 00 है, तो इसमें आप कितने का भाग देंगे? 400। 400 का भाग इसमें जा रहा है, यानी ये लीप है। ये शताब्दी है 1900, 00 है, इसमें भी आप 400 का भाग देंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा। ये साधारण वर्ष है, तो इसमें आप कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग चला जाएगा। ये क्या है? 00 है, यानी शताब्दी है, तो इसमें आप कितने का भाग देंगे? 400 का, इसमें भी भाग चला जाएगा। तो भाग किस में नहीं जा रहा है भाई? 1900 में, क्योंकि 1900 हमारा क्या है? ये सिर्फ शताब्दी वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है। तो क्या टिक लगेगा? बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? जो हमने चैप्टर शुरू किया था वही ये शब्द बताया था कि कभी कभी आपका अधिवर्ष लिखा हुआ भी आएगा। अधिवर्ष को क्या कहते हैं? अधिवर्ष या किसको कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं लीप वर्ष। किसको कहते हैं? लीप वर्ष। अधिक का मतलब अधिक, जिसमें अधिक दिन हो, बाकी की अपेक्षा अधिक हो। बाकी में 365 होते हैं साधारण में, और लीप में 1 दिन अधिक हो जाता है। तो लीप वर्ष को ही क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। तो 4 का भाग दे लो, 4 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं। वो हमसे पूछ रहा है कौन सा है। इसमें जब 4 का भाग दोगे तो ये देखो लास्ट के 2 डिजिट भाग चला जाएगा, यानी यही हमारा क्या है? लीप वर्ष है। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया फिर से कैलेंडर रिपीटेशन वाला। कहता है किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार। कंडीशन है कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, उसका पहला दिन मंगलवार है।
तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। हमने साधारण की बात बताई थी कि साधारण में भैया क्या होता है, वही दिन रहता है पहला और आखिरी, लेकिन ये क्या है, लीप वर्ष है, तो यहाँ एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी लीप वर्ष में भैया जो अंतिम दिन होता है वो क्या होता है, वर्ष के प्रथम दिन से एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रथम दिन क्या है हमारा, मंगलवार। प्रथम दिन क्या है, मंगलवार। तो इसमें आप एक बढ़ा देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, बुधवार। क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार। है कोई ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से लैंग्वेज से खेल रहा है, क्योंकि वहां लैंग्वेज में उसने लिख दिया अधिवर्ष, लैंग्वेज में लिख दिया अधिवर्ष, लेकिन आगे कहता है अधिवर्ष को छोड़कर, अधिवर्ष को छोड़कर। तो अगर तुमने अधिवर्ष छोड़ दिया तो बात क्या होने लगी तुम्हारी, साधारण वर्ष। कैसी बात होने लगी, साधारण वर्ष। क्योंकि अगर ऐसे ही कह दे कि कोई एक रैंडम वर्ष है तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कैसा वर्ष है, साधारण है कि लीप है। तो उसने कह दिया ऐसे वर्ष जो अधिवर्ष को छोड़कर हो, यानी वो क्या हो, साधारण हो। तो किसी साधारण वर्ष का पहला दिन क्या हो, शुक्रवार हो। तो कह रहा है उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। अभी बताया कि साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। तो भैया प्रथम दिन क्या है, शुक्रवार, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। है कहीं ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन। क्या टिक लगेगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। ये देखो आ गया बिल्कुल बेस, बिल्कुल बेस आ गया, यहीं से चैप्टर शुरू होता है। कहता है एक लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या होता है भैया, 366 दिन होते हैं। अब 366 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो ये तो ऑप्शन गलत है। अब ये क्वेश्चन कहां पहुंच गया, सप्ताह के अंदर। तो सप्ताह कैसे बनेंगे, 7 का भाग देकर, 7 का भाग दे दो आप, कितनी बार गया, 5 बार, फिर एक बचा 16, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह आपके पूरे पूरे बन गए। ठीक है, और कितने बचे, 2 दिन है और एक्स्ट्रा बचे, यानी क्या होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। ऑप्शन में देखो अगर तो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ, तो टिक क्या लगेगा आपका, बी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सीधे याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। कहता है एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। देखो पहले देख लेते हैं पूरा सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, पता होगा जनवरी में कितने, 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, और भैया अक्टूबर में कितने, 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने, 31। ठीक है, आगे बात करते। तो हमसे पूछ रहा है 30। देखो 30 का मिला एक बंदा ये, एक बंदा मिला ये 2, एक बंदा ये 3 और ये 4। तो 30 की अगर बात करो तो कितने होते हैं, 4। 31 की बात करो तो कितने होते हैं, 7। 28 या 29 की बात करो तो कितने होते हैं, 1। ये डाटा आपको सीधे याद होना चाहिए। ठीक है, कि 30 दिन के कितने महीने होते हैं, 4। 31 के 7, क्योंकि देखो 7 4 11 बचा 1, वो होगा 28 या 29, क्योंकि ये महीना कौन सा होगा, फरवरी को। ठीक है, तो भैया कितने होते हैं, क्या पूछे थे, 30 दिन वाले, तो क्या टिक लगेगा, 4। कहां लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष अभी पीछे कराया, कितने दिन, 366 दिन। कोई ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, स्पीड से करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे हमने बीच में। इसके बाद वर्ष 2010
तथा 2012 में कुल दिनों की संख्या क्या है। तथा शब्द लगा है यानी और, सिर्फ 2010 के दिन लेने हैं तुमको और 2012 के लेने हैं। 2010 कैसा है, इसमें 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी ये क्या है, साधारण। साधारण में कितने दिन होते हैं भैया, 365। इसमें 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो ये क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। भैया दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 731। कितना आ जाएगा, 731। है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन। जल्दबाजी बच्चे 730 लगा के चले आए। देखने में लग रहा है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फरवरी माह में कितने दिन होते हैं। फरवरी माह, उसने ये क्लियर नहीं किया कौन सी फरवरी, तो अभी बात करी कौन सी फरवरी, तो नहीं पता, तो साधारण की फरवरी हुई तो 28 दिन हो सकते हैं, और अगर लीप की फरवरी हुई तो भैया 29 दिन हो सकते हैं। तो आंसर आएगा 28 या 29। है कहीं ऑप्शन में, ए ऑप्शन, ठीक है, या तो 28 या तो 29। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, ठीक है। उन्होंने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया। उन्होंने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया, बताओ भाई। 29 फरवरी 1896 को क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपना जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया, 29 फरवरी। 29 फरवरी क्या है भैया, मतलब लीप वर्ष है। 1896 में क्या था, लीप था। हर लीप कितने साल में आता है, 4 साल में आता है। अगर 4 साल में आता है तो 4 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 19। तो कितने साल बाद मनाएगा, 4 साल बाद। ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि भैया 1900 एक शताब्दी वर्ष, ये लीप नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाना चाहिए था। 400 का भाग जाना चाहिए था, जो कि जा नहीं रहा है, यानी 1900 में नहीं मनाएगा। इसमें आप 4 और बढ़ाओ, कब मनाएगा, 1904। यानी 1896 से लेकर 1904 तक आपके कितने वर्ष होंगे, 8। कितने वर्ष होंगे, 8 वर्ष। तो भैया यहां पर टिक क्या लगने वाला है, सी ऑप्शन। क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसमें ज्यादातर लड़के 4 वर्ष लगा के चले आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर कह रहा है, यदि 16 मार्च को रविवार था, 16 मार्च को रविवार था, ये क्वेश्चन अभी पिछली क्लास में बताए थे हमने, तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। शनिवार और सोमवार चाहिए आपको। क्वेश्चन में रविवार दिया है कि भैया रविवार कब है आपको, 16 का। अगर रविवार 16 को है तो आपको क्या चाहिए, शनिवार चाहिए कितने, और क्या चाहिए, सोमवार। रविवार से शनिवार का क्या रिश्ता है, एक दिन पीछे, और रविवार से सोमवार का क्या रिश्ता है, एक दिन आगे, ठीक। तो अगर 16 को रविवार है तो शनिवार 15 को रहा होगा, 15 को रहा होगा। अगर 16 को रविवार है तो सोमवार 17 को रहा होगा। तो कोई भी दिन हर 7 दिन में रिपीट होता है। तो अगर 15 को शनिवार रहा होगा तो इसके पहले 7 दिन पहले यानी 8 तारीख को भी रहा होगा, और इसके पहले 1 तारीख को भी रहा होगा। अब क्वेश्चन में देखो मार्च की बात हो रही है, तो इस महीने में ये भी ध्यान रखना कि दिन कितने आएंगे आपके, 31 आएंगे। कितने आएंगे, 31। तो 1, 8, 15, 15 के बाद 22, 22 के बाद 29, ये शनिवार होगा। अगर 17 को सोमवार होगा तो 7 दिन पहले कितनी तारीख होगी, 10, और उसके 7 दिन पहले क्या होगी, 3। अगर आगे बढ़ो तो 17 और 7 24, और 24 और 7 31। तो भैया शनिवार कितने आएंगे, 5, और सोमवार कितने आएंगे,
5, देखो पिछली क्लास बताया था हमने। और अगर रविवार की बात करें, ये भी आएंगे 5। तो कितने दिन होंगे इस महीने में? 5 बार, 3 दिन, शनिवार, रविवार और सोमवार। क्योंकि इस महीने में कितने दिन है? 31। अगर आप 7 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 4 सप्ताह बनेंगे और 3 दिन बनेंगे, यानी 3 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार। और वो दिन कौन कौन है? शनिवार, सोमवार और रविवार। बाकी जितने भी दिन है इस महीने में वो 4 बार आएंगे, लेकिन ये 3 दिन 5 बार आएंगे। ठीक है, तो भैया 5 शनिवार और 5 सोमवार आएंगे। ऑप्शन देख लो कहाँ है। ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, कह रहा है 5 शनिवार और 5 सोमवार। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आगे, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कितने बुधवार पड़ेंगे? वाह रे वाह क्वेश्चन। ठीक है, 1 जनवरी को क्या है? मंगलवार। हमसे पूछ क्या रहा है? बुधवार पूछ रहा है। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो भैया मंगलवार से बुधवार का क्या रिश्ता है? 1 दिन आगे। तो भैया बुधवार कब पड़ेगा आपको? 1 तारीख आगे, यानी 2 जनवरी। 2 जनवरी पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। आप इसमें जब 7 का भाग देंगे तो क्या बनता है? 52 सप्ताह बनेंगे और 2 दिन और बचेंगे एक्स्ट्रा। 2 दिन बचेंगे तो बाकी के दिन 52 बार आएंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 2 दिन क्या बच रहे हैं? एक्स्ट्रा। ये 2 दिन कितनी बार आएंगे? 52 से 1 ज्यादा, यानी 53 बार। और ये 2 दिन कौन होंगे? जो शुरुआत के 2 दिन होंगे। शुरुआत के 2 दिन लीप वर्ष में कितनी बार आते हैं? 53 बार। तो शुरुआत के 2 दिन यानी 2 तारीखें, यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो 1 जनवरी को मंगलवार है तो भैया मंगलवार कितनी बार आएगा? 53 बार। इसी प्रकार अगर 2 जनवरी को बुधवार है तो बुधवार भी कितनी बार आएगा? 53 बार। और बाकी जितने भी दिन है वो इस वर्ष में कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। क्योंकि इसमें 52 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और वो 2 दिन जो शुरुआत के 2 दिन है वो 53वीं बार मिलेंगे जाकर। कब आपको? लास्ट में 2 दिन। तो भैया मंगलवार भी 53 होंगे और बुधवार भी 53 होंगे। उसने पूछा क्या है कि कितने बुधवार होंगे, तो बुधवार में क्या टिक लगेगा? 53। कहां लिखा है? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा? बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत गलत होता है। कुछ लड़कों ने ये आंसर लिया होगा जो कि है गलत, और कुछ बच्चे बताएंगे ये, जबकि ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है और इनके ये 2 अलग अलग आंसर है। कह रहा है कि 400 वर्षों में फरवरी का 29वां दिन, यानी क्या कहना चाहता है ये हमसे? 29 फरवरी मिलनी चाहिए तुम्हें। और 29 फरवरी का मतलब क्या होता है भैया? 29 फरवरी तभी मिलेगी जब तुम्हें क्या मिलेगा? लीप वर्ष मिलेगा। और हर लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। तो भैया 400 में कितने लीप होते हैं? ये हमने शुरुआती क्लास में ही कराए थे। 400 में जब आप 4 का भाग देते हैं तो आता कितना है? 100। लेकिन हमने बताया था 100 लीप नहीं होते हैं। ठीक है, हमने बताए थे कैसे। इसमें कम होते हैं कितने? 3 कम होते हैं, आते हैं आपके 97। और हमने बताया था कैसे। ये 3 कौन कौन है? एक है आपका सन 100, एक है सन 200 और एक है सन 300, जिसको आपने 4 से भाग करने पर तो गिन लिया, लेकिन हमने बताया कि शताब्दी को लीप होने के लिए उसमें कितने का भाग जाना चाहिए? 400 का भाग जाना चाहिए। क्या इन वर्षों में 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा? नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो भैया ये दोनों, ये तीनों क्या होंगे? लीप काउंट नहीं होंगे। तो भैया कितने लीप आएंगे आपके? 97। तो कितनी बार आएगी? 97 बार 29 फरवरी आएगी। क्या टिक लगेगा? बी ऑप्शन। ठीक। अब बात आती है कि ये 4497 किसका आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है। तब पता है क्वेश्चन पूछता है, तब हमसे पूछता है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी।
400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो भैया 29 तारीख तो हर महीने में आती है, 29 तारीख तो हर महीने में आती है फरवरी को छोड़कर। तो हर वर्ष में कितनी बार आएगी? 12 में से एक महीने घटा दो तो हर वर्ष में आएगी कितनी बार? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। तो 400 वर्षों में 11 बार कितनी बार हो गई? 4400 बार। ये कौन से वर्ष गिने हैं तुमने? जब साधारण है तभी तो 11 बार मिल रही है। अभी बीच में आपको लीप मिलेंगे तो 29 फरवरी मिलेगी, तो फरवरी की 29 तारीखें मिलना चालू हो जाएंगी। तो भैया 29 फरवरी या कह दें हम लीप वर्ष, तो 29 फरवरी मिलेगी लीप वर्ष में। और ये कितने लीप मिलेंगे? क्या दिखाया आपने भी? 97। यानी 97 29 तारीखें मिलेगी। कौन सी? 29 फरवरी वाली। 97 29 तारीखें कौन सी मिलेंगी? 29 फरवरी वाली। तो भैया टोटल 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। ये आंसर है किसका? कि भैया 29 तारीख कितनी बार आएगी। दोनों क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है और क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। 29 तारीख पूछे 400 वर्षों में तो 4497 बार, और अगर 29 फरवरी पूछे तो 97 बार। क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था। ठीक है, बुधवार का दिन था। चलो कोई बात नहीं, बुधवार का दिन था, यानी 12 जनवरी 96 को बुधवार था। तो कहता है उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो अगला जन्मदिन भाई 97 में पड़ेगा, 1997 में। तो 96 से 97 जाने में कितने वर्ष बढ़े? 1 वर्ष। 1 वर्ष में जन्मदिन बढ़ेगा अगला। तो 1 वर्ष बढ़ा तो दिन क्या बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि हर साल में 1 दिन बढ़ता है। लेकिन ये 96 जो कि क्या है? लीप। और जब क्रॉस करोगे तो इन दोनों के बीच में कहीं तुमको क्या मिलेगी? 29 फरवरी मिलेगी। क्या मिलेगी? 29 फरवरी। तो 1 दिन इसके हिस्से का भी बढ़ेगा। तो टोटल कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ेंगे। किसमें? कौन सा दिन था? बुधवार। तो भैया आप बुधवार में क्या कर दें? 2 दिन बढ़ा दें। जब आप बुधवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? शुक्र। क्या आ जाएगा? शुक्र। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। वैसे किस्मत अच्छी थी क्योंकि इसमें गुरुवार ऑप्शन भी नहीं था, बच्चे बच जाते। गुरुवार ऑप्शन होता तो सब लगा के चले जाते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है वर्ष 1997। ठीक, 18 फरवरी को मंगलवार है, कोई बात नहीं। तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को क्या दिन होगा? यानी भैया 97 से जाना है आपको 99। कितने वर्ष? 2 वर्ष। 1 वर्ष में 1 दिन बढ़ते हैं, तो 2 वर्ष में 2 बढ़ेंगे। कब? जब बीच में कोई लीप ना हो। क्या 97 से 99 के बीच में कोई लीप मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। तो भैया कितने दिन बढ़ेंगे? 2 ही बढ़ेंगे। तो भैया दिन क्या था? मंगलवार। तो आप मंगलवार में क्या करें? 2 बढ़ा दें। मंगलवार में जब आप 2 बढ़ाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? गुरु। तो टिक कहां लग जाएगा? ए ऑप्शन, यानी गुरु। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है वर्ष 1988 में, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। ठीक, तो वर्ष 1989 में ये किस दिन मनाया जाएगा? ठीक, स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो भैया 15 अगस्त 1988 की बात कर रहे हैं, और आपको जाना कहां है? 15 अगस्त 1989। अगले साल डेट तो वही रहेगी। तो अगर बात करें तो 1 साल आपको आगे बढ़ना है, तो 1 साल में कितना बढ़ना चाहिए? 1 बढ़ना चाहिए। कब? अगर लीप ना हुआ तो। लेकिन 88 में आपका 4 का भाग जा रहा है, और 88 क्या है? लीप है। तो कितने बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। यही गलती हो जाएगी, 2 नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 88 है इसकी आपकी फरवरी क्या हो चुकी है? गुजर चुकी है। 15 अगस्त में है आप, और फरवरी अगर गुजर चुकी है तो फिर लीप अब ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में
आपको कहीं भी 29 फरवरी नहीं मिलेगी। तो भैया एक साल में कितने दिन बढ़ेंगे? 21 दिन बढ़ेंगे। तो भैया दिन कौन सा था? बुधवार। बुधवार में आप एक बढ़ा दें, क्या आंसर आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? गुरुवार। है कोई ऑप्शन? सी नंबर। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 15 सितंबर 2000, फिर से वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार, भैया 2000 में 400 का भाग चेक करोगे जाएगा, ये तुमको क्या मिलेगा? लीप मिलेगा। लेकिन कोई मतलब नहीं है आपको ये करने का। क्यों? क्योंकि भैया आप सितंबर में, फरवरी गुजर चुकी है, फरवरी क्या हो चुकी है? गुजर चुकी है, और आपको जाना है 15 सितंबर 2001। तो 2000 से 2001 कितने वर्ष? एक वर्ष आगे जाना है। तो कैलेंडर भी आपका क्या हो जाएगा? एक दिन आगे बढ़ जाएगा। शुक्रवार में जब आप एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? शनिवार। है कोई ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्वतंत्रता दिवस 1999 में गुरुवार को था। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो 1993 खेल गया यहां पर। 99 से 93 कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष। लेकिन इस बार आपको पीछे जाना है, क्योंकि 99 की बात करके 93 पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 वर्ष पीछे जाना है। तो 6 वर्षों में 6 दिन पढ़ते, लेकिन कब पढ़ते? जब सब साधारण होते। लेकिन भैया यहाँ पर बीच में कुछ लीप होंगे। जब 4 का भाग दोगे तो 1 लीप मिलेगा, और अगर उस लीप की बात करें तो वो लीप वर्ष क्या मिलेगा आपको? 1996 मिलेगा बीच में या नहीं मिलेगा? तो एक इससे, इसके हिस्से का भी घटेगा। 6 वर्षों के हिस्से के 6 दिन तो वो घटे, और 1 लीप था तो कितना? 1 और घटेगा। तो टोटल कितना घटेगा? 7 घटेगा। और 7 का मतलब क्या होता है भैया? 7 का मतलब 0 होता है। तो 7 दिन पहले या 0 दिन पहले, कोई बात नहीं, तो जो था वही आ जाएगा। तो भैया गुरुवार था, तो आंसर भी गुरुवार आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो ये थे हमारे क्वेश्चन। सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये था। तो कैलेंडर के इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक्स थे आपके, इतने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? इतने प्रकार के क्वेश्चन कर लेने, और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, और अपने मित्रों को भी पहुंचाएं। जिनको कैलेंडर में दिक्कत है वो इसको क्या कर लें? देख लें, और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।